हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। आज हम आपके लिए क्लास 11th के वेस्ट चैप्टर्स का डॉपलर इफेक्ट इन साउंड टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड क्या है, पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें। एक साउंड सोर्स है, साउंड सोर्स पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें, फिर डेफिनेशन राइट कराते हैं। साउंड सोर्स है, मान लीजिए आपका ट्रेन है या आपकी कार है, एक साउंड सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये साउंड सोर्स है जो हॉर्न बजा रहा है, विसिल बजा रहा है, यानी साउंड सोर्स है। और एक ऑब्जर्वर है, वो साउंड को हियर्ड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? साउंड को हियर्ड कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है। तो जो साउंड सोर्स है आपका जो कार है, वो जो हॉर्न बजा रहा है, वो जो साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी एन कंसीडर कर ले रहे हैं। एन फ्रीक्वेंसी का साउंड सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है साउंड सोर्स। जैसे ट्रेन है, हॉर्न बजा रही है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? उस फ्रीक्वेंसी को हियर्ड कर रहा है। तो अगर ट्रेन हॉर्न बजाते हुए ऑब्जर्वर के पास आ रही है, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज होगी। साउंड सोर्स जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो एन फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर रहा है। बट अगर साउंड सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज हुई पर फील होगी। आपको जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। देखिए, जो ऑब्जर्वर को साउंड हियर्ड होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर साउंड सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। साउंड सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। तो हो सकता है ऑब्जर्वर स्टेशनरी कंडीशन में हो, साउंड सोर्स मूव कर रहा हो। तो अगर साउंड सोर्स ऑब्जर्वर के पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर साउंड सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। मान लीजिए साउंड सोर्स जो है स्टेशनरी कंडीशन में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो हॉर्न बजाते हुए ट्रेन के पास जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और ऑब्जर्वर यानी कि आप हॉर्न बजाते हुए, विसिल देते हुए ट्रेन से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। यानी कि साउंड सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई एक मूव करे या दोनों मूव कर रहे हो। साउंड सोर्स ट्रेन हॉर्न देते हुए आपके पास आ रही है और आप भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पास जा रहे हैं, तो अगर सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच में आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अवे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, टुवर्ड्स अवे ईच अदर, देन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी फील होगी वो क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होती है, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, नेचुरल एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वही होगी बट अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसी इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। यानी कि अगर पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर दूर जा रही है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डेफिनेशन आप राइट डाउन कर लेंगे। द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। हेडिंग राइट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट। द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, द अपरेंट चेंज इन द frequency of the source due to relative motion between source and observer is known as Doppler effect। यानी कि जो apparent change हो रही है सोर्स की फ्रीक्वेंसी में ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, उसी इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। सोर्स की जो एक्चुअल या नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वही होगी, बट हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, हमें जो फ्रीक्वेंसी हियर्ड होगी, हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी।
अगर सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई प्रतीत होगी, इंक्रीज होगी। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है हमें डिक्रीज होगी। पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसमें कई कंडीशंस बनेंगे बेटा। फर्स्ट कंडीशन देख लिए, फर्स्ट पॉइंट पहला है, इफ द सोर्स इज मूविंग, इफ द सोर्स मूव्ड बट ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, स्टेशनरी ऑब्जर्वर देखिए, ऑब्जर्वर क्या है, रुका हुआ है और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या है, रुका हुआ है और सोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसमें पहला कंडीशन लेंगे, सोर्स मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स मूव्स टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव्स कर रहा है। तो बेटा ये आपका सोर्स है, एक्चुअल कंडीशन बता रहे हैं, ये आपका ऑब्जर्वर है, ओ फॉर ऑब्जर्वर। ये आपका सोर्स है। साउंड की जो स्पीड है, मान लीजिए दोनों स्टेशनरी कंडीशन में है, दोनों क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में। सोर्स भी स्टेशनरी कंडीशन में है और आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी रुका हुआ है, स्टेशनरी कंडीशन में है। ट्रेन आपकी हॉर्न विसिल बजा रही है, हॉर्न दे रही है, और साउंड की जो स्पीड है उसको हम वी कंसीडर कर ले रहे हैं, साउंड यानी कि सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी स्पीड वी। तो वेव्स ऑब्जर्वर के पास ऐसे जाएगी, ये वेव जा रही है, तो जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा हो जाएगा। अब मान लीजिए सोर्स आपकी मूव कर रही है, सोर्स आपकी मूव करे वीएस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी हो गया साउंड की स्पीड, वी स्पीड ऑफ साउंड हो गया, और वीएस सोर्स की स्पीड हो गई। तो आपका सोर्स मान लीजिए मूव करके यहां पहुंच गया, ऑब्जर्वर तो यहीं पर है आपका। ऑब्जर्वर की पोजीशन वही है बेटा, ऑब्जर्वर की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, ये ऑब्जर्वर। अब ये आपका वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वेवलेंथ आपका बेटा घट गया, वेवलेंथ आपका लैम्डा डैश हो गया। स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ सोर्स सेम डायरेक्शन में है, देन रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो v माइनस वीएस हो जाएगी। तो आपका जो डिक्रीज वेवलेंथ है लैम्डा डैश इज इक्वल टू v माइनस वीएस अपॉन n हो जाएगा। आपको हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 में एक्सप्लेन किया गया है कि जब सेम डायरेक्शन में मोशन होता है तो जब रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। v जो है वो साउंड की स्पीड है और vs जो है वो सोर्स की स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका v माइनस वीएस होगा। अब जब आपका वेवलेंथ वेरी करेगा, वेवलेंथ आपका एपरेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो साउंड की स्पीड को हम v कंसीडर कर लेते हैं और फ्रीक्वेंसी हमारा एपरेंट जो है वो n डैश है, देन v अपॉन n डैश इज इक्वल टू v माइनस वीएस अपॉन n। इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, देन आपका हो जाएगा n डैश अपॉन v इज इक्वल टू n अपॉन v माइनस वीएस। इसका रेसिप्रोकल कर देना है, n डैश अपॉन v n अपॉन v माइनस वीएस। v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी n डैश इज इक्वल टू nv v माइनस वीएस हो जाएगा। ये हमारा n डैश इज इक्वल टू nv v माइनस वीएस। साउंड सोर्स और साउंड की स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन रिलेटिव वेलोसिटी आपका v माइनस वीएस हो जाएगा और एपरेंट वेवलेंथ आपका डिक्रीज हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा।
वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी है। एन जो है वो साउंड सोर्स की नेचुरल यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब जब एपरेंट वेवलेंथ आपका बेटा चेंज होगा लैम्डा डैश, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपकी एन डैश हो जाएगी। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू वी अपॉन एन डैश। अब ये जो v अपॉन वी माइनस वी एस है बेटा, इस फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या है, न्यूमरेटर से छोटा है, और साउंड सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। देन आपकी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, अब v अपॉन वी माइनस वी एस जो होगा डियर स्टूडेंट, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। देन एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी। यानी कि साउंड सोर्स अगर ऑब्जर्वर के पास आएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, बढ़ जाएगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जो आपको साउंड हियर्ड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी और जो पिच होगा साउंड का वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि आपको बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी की साउंड हियर्ड होगी अगर साउंड सोर्स आपके पास आ रहा है। अगर ट्रेन हॉर्न बजाता हुआ आपके पास आ रहा है तो ट्रेन के हॉर्न की जो पिच है या जो ट्रेन के हॉर्न के साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड केसेस में आएंगे, बी सेक्शन में। यहां पर सोर्स मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। नेक्स्ट हेडिंग राइट कर लीजिए, सोर्स मूव्स आउटवर्ड। सोर्स मूव्स आउटवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मतलब सोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, क्योंकि ट्रेन विसिल देता हुआ, विसिल बजाता हुआ स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो इसमें जो वेवलेंथ होगा, एपरेंट वेवलेंथ डियर स्टूडेंट, वो इंक्रीज कर जाएगा। आपका जो एपरेंट वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा जी। ये फिगर देख लीजिए। अब साउंड की स्पीड v है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही साउंड की स्पीड, और सोर्स जो है वो साउंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दूर जा रहा है। सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो ये आपका था सोर्स पहले, अब ये दूर चला गया, तो आपका जो वेव्स होगा, ये साउंड की स्पीड हो गई v। अब जो वेव्स आपका बनेगा बेटा, ये बनेगा अब लेमडा डैश आपका बढ़ जाएगा। लेमडा डैश आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, बढ़ जाएगा। साउंड की स्पीड v कंसीडर करेंगे और सोर्स की स्पीड vs कंसीडर कर लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपका जो एपरेंट वेवलेंथ होगा वो v प्लस vs अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि साउंड की स्पीड और सोर्स की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है। देन आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो प्लस होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपका v प्लस vs अपॉन n हो जाएगा। अब जब एपरेंट वेवलेंथ आपका इंक्रीज करेगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। साउंड की स्पीड वही है, तो n डैश अपॉन v इज इक्वल टू n अपॉन v प्लस vs हो जाएगा। तो आपका जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो n डैश इज इक्वल टू nv अपॉन v प्लस vs। अब ये जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट v अपॉन v प्लस vs, डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपकी इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी, लेस देन 1। तो जो आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपको हियर्ड होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपको हियर्ड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी डियर स्टूडेंट, लेस हो जाएगी। एंड डैश जो होगा वो आपका n से कम होगा। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होगी।
सेकेंड केस में आएंगे, आपको फॉर्मूला बताया गया है कि स्पीड ऑफ वेव्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। केस नंबर 2 में आएंगे, ऑब्जर्वर, सेकंड का ए ले लीजिए, ऑब्जर्वर moves towards stationary source, observer moves towards stationary source। अब सोर्स बेटा आपका स्टेशनरी कंडीशन में, ये सोर्स है, ये रुका हुआ है, ये ऑब्जर्वर है, ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये साउंड की स्पीड v है। अब मान लीजिए ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो मूव करता हुआ सोर्स के पास जा रहा है, तो वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अब ऑब्जर्वर डियर स्टूडेंट वीओ वेलोसिटी से सोर्स की तरफ जा रहा है, और साउंड वेव जो ट्रेवल कर रहा है वो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अब यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे वो v प्लस वीओ लेंगे, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें हियर्ड होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट, वो एन डैश इज इक्वल टू v प्लस वीओ अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ हमने सेम ले लिया है, क्योंकि सोर्स तो मूव कर नहीं रहा है, तो वेवलेंथ तो चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ आपकी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ आपकी वही रहेगी। सोर्स तो मूव नहीं कर रहा है ना, सोर्स तो आपका उसी कंडीशन में है, सोर्स नहीं मूव कर रहा है, तो वेव्स जो क्रिएट करेगा वो वही क्रिएट करेगा, वेवलेंथ आपका सेम हो जाएगा। तो वीओ हो गया, ये आपका एस हो गया, ये मूव कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम कर देंगे v अपॉन एन। अब जहां लैम्डा है वहां v अपॉन एन पुट कर देंगे, तो एन डैश इज इक्वल टू v प्लस वीओ v अपॉन एन। तो एन डैश इज इक्वल टू एन v प्लस वीओ अपॉन v। अब देखिए यहां न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जा रहा है, यानी v प्लस वीओ अपॉन v की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होगी डियर स्टूडेंट, ज्यादा। अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हियर्ड होगी, और यही अगर ऑब्जर्वर मूव्स आउटवर्ड स्टेशनरी सोर्स, इसका सेकंड 2 का बी वाला कंडीशंस ले लेते हैं। ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स, आउटवर्ड स्टेशनरी सोर्स, देखिए ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है, तो यहां जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। यहां पर साउंड की स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। ये देखिए आप, ये वेव्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका सोर्स है। ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, ये वीओ, और साउंड की स्पीड भी आपकी यही है v। अब रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस v हो जाएगा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी डियर स्टूडेंट, एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो
एन डैश इज इक्वल टू v माइनस वी ओ अपॉन लेमडा। अब लेमडा जो है हमारा वो v अपॉन n है, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। देन n डैश इज इक्वल टू v माइनस वी ओ अपॉन v अपॉन n। जो भी चेंजिंग हो रही है वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग हो रही है। साउंड सोर्स जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो वेरी नहीं कर रहा है। तो n डैश इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n v माइनस वी ओ अपॉन v। अब ये जो फ्रैक्शन है v माइनस वी ओ अपॉन v, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी डियर स्टूडेंट? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। एन डैश की वैल्यू n से कम होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने एक्सप्लेन किया डॉपलर इफेक्ट्स इन साउंड। डॉपलर इफेक्ट साउंड में हमने बताया कि the change in apparent frequency of the source due to relative motion between source and observer, due to relative motion between source and observer is known as Doppler effects in sound। यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होने से साउंड की सोर्स की फ्रीक्वेंसी में जो एपरेंट चेंज होता है, उसी इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कहते हैं। तो बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर आपको इस टॉपिक में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दें। थैंक यू।